नमस्ते, सलाम अस्सलाम, मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। अपने पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो प्रोजेक्ट 18 को लेकर आ रही है। भारत सरकार ने 2022 तक प्रोजेक्ट 18 में 50,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का फैसला लिया है, जिसके तहत नेक्स्ट जनरेशन स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स का निर्माण किया जाएगा और इन गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 13,000 टन होगा। आपको बता दें कि डीआरडीओ और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स साथ में मिलकर इस नेक्स्ट जनरेशन स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर के लिए नेक्स्ट जनरेशन रडार सिस्टम को तैयार करेंगे। P-18 के तहत बनने वाली ये स्टील्थ फ्रिगेट्स हाइपरसोनिक मिसाइल्स को लॉन्च कर सकती है लैंड अटैक और एंटी शिप रोल के लिए। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि ये स्टील्थ गाइडेड फ्रिगेट्स 2031 तक भारतीय नेवी में शामिल हो जाएंगे। इसका निर्माण मझगांव डॉक लिमिटेड में किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे जी को लेकर आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि MM नरवणे 5 से 8 जुलाई का दौरा करने वाले हैं यूके और इटली का। ये मीटिंग काफी ऑफिशियली भी है, जिसमें कि वे अपने समकक्षों के साथ मुलाकात करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो फोकस है वो है डिफेंस डील को लेकर। दरअसल इटालियन डिफेंस फर्म भारत के साथ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत FRCV बनाना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ यूके की BAE सिस्टम को भी भारत की तरफ से FRCV प्रोग्राम के लिए RFI मिल चुका है। ऐसे में ये दोनों के दोनों देश भारत के साथ FRCV प्रोजेक्ट के लिए आगे आ सकते हैं और इनमें से भारत को किसको चुनना है ये तो आने वाले समय में पता चल पाएगा। लेकिन कुल मिलाकर इतना तो कहा जा सकता है कि ये FRCV जो प्रोजेक्ट है वो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत बनाए जाएंगे। बढ़ते हैं अगले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो आ रही है यूपी डिफेंस कॉरिडोर को लेकर। उत्तर प्रदेश की सरकार ने डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अलीगढ़ नोड में 19 कंपनियों को 55 हेक्टेयर भूमि आवंटित की है। ये कंपनियां कॉरिडोर में करीबन 1245 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी। इसमें हजारों की संख्या में युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और साथ ही प्रदेश रक्षा उत्पाद निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर भी आगे बढ़ेगा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही अलीगढ़ नोड का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2018 में इन्वेस्टर समिट के दौरान यूपी में डिफेंस कॉरिडोर बनाने की घोषणा की थी। प्रदेश सरकार की ओर से लखनऊ से कानपुर, चित्रकूट, झांसी, आगरा, अलीगढ़ नोड में कॉरिडोर स्थापित किए जा रहे हैं। फरवरी 2020 में लखनऊ में आयोजित डिफेंस एक्सपो के दौरान रक्षा उत्पाद से जुड़ी कंपनियों ने कॉरिडोर में निवेश करने के लिए 50,000 करोड़ के MOU किए थे। सबसे अधिक MOU अलीगढ़ में खैर रोड पर अंडा में बनाए जा रहे कॉरिडोर के लिए है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि यूपीडा ने अलीगढ़ नोड में 19 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को 55.4 हेक्टेयर भूमि आवंटित की है। एंकर रिसर्च लैब LLP सबसे अधिक 550 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी। यूपीडा के CEO अवनीश अवस्थी के अनुसार अलीगढ़ नोड में जमीन आवंटन का काम पूरा कर लिया गया है। 10.21 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन सड़क का निर्माण भी शुरू हो चुका है। इसके साथ ही बिजली घर, बाउंड्री वॉल बनाने का काम भी शुरू हो चुका है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो आ रही है GRSC को लेकर। जी हाँ, आपको बता दें कि गार्डन रिच शिप बिल्डर को बांग्लादेश से $1.82 मिलियन के 6 पेट्रोल वेसल्स बनाने का ऑर्डर मिला है। GRSC को इंटरनेशनल बिड के तहत ही चुना गया है, जहां कंपटीशन में यूरोप के शिपयार्ड्स भी शामिल थे। आपको बता दें कि ये पेट्रोल वेसल्स बांग्लादेश की सरकार और उनके फिशरीज उद्योग के द्वारा इस्तेमाल की जाएंगी। अगली अपडेट राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति को लेकर आ रही है। जी हाँ, भारत सरकार नई साइबर सुरक्षा रणनीति इस साल जारी करेगी। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा संयोजक राजेश पंत ने पब्लिक अफेयर्स फोरम ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बात कही है। उन्होंने कहा कि इस रणनीति में देश के साइबर क्षेत्र के समूचे इकोसिस्टम को शामिल किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस रणनीति का दृष्टिकोण एक सुरक्षित, संरक्षित, मजबूत, गतिशील और भरोसेमंद साइबर क्षेत्र होगा। पंत जी ने कहा कि नई रणनीति विभिन्न पहलुओं से निपटने के लिए दिशा निर्देश के रूप में काम करेगी। ये राष्ट्रीय संसाधन के रूप में डेटा, देश में क्षमता का निर्माण या साइबर ऑडिट कुछ भी हो सकता है। साथ ही ये कहा गया है कि इस रणनीति के तहत करीबन 80 चीजें सामने आएंगी। अगली अपडेट की बात करते हैं तो वो आ रही है इंदिरा एक्सरसाइज को लेकर। रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और भारत और रूस की सेनाओं में रणनीतिक गतिविधियों का आदान प्रदान करने के लिए दोनों देश 1 से 15 अगस्त तक रूस में संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन करेंगे। अभ्यास इंदिरा में हिस्सा लेने के लिए भारतीय सेना के जवानों ने पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में तैयारी भी शुरू कर दी है। सेना के आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जैसलमेर जिले के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज के रेगिस्तानी इलाकों में कुनार कोर में भारतीय सेना का एक दल संयुक्त अभ्यास की तैयारी कर रहा है। इसमें लगभग 250 सैनिक
भाग लेंगे। सूत्रों ने कहा कि सेना, नौसेना और वायुसेना के लगभग 250 भारतीय सेना कर्मी 1 से 15 अगस्त तक रूसी सेना के साथ सामरिक द्विपक्षीय इंद्र 2021 अभ्यास के लिए रूस के लिए रवाना होंगे। इसके बाद एक और अभ्यास होगा। बढ़ते हैं डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि यूक्रेन और तुर्की को लेकर आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि यूक्रेन की मोटर सिच ने ये घोषणा की है कि वो 14 इंजन सप्लाई करेगी तुर्की के T-129 अटैक हेलीकॉप्टर्स के लिए। पिछले साल यूक्रेन के प्रेसिडेंट तुर्की की यात्रा पर भी गए थे, जिसमें तुर्की ने कहा है कि वो 50% की हिस्सेदारी भी यूक्रेन को देगा और इससे जो तुर्की को इंजन की जो सबसे बड़ी समस्याएं आ रही थी वो भी सॉल्व होगी। आपको बता दें कि वहीं पाकिस्तान ने करीबन 30 T-129 अटैक हेलीकॉप्टर के लिए 2018 में तुर्की के साथ $1.5 बिलियन का समझौता भी किया हुआ है। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।